सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन जो कि कल ही आया है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, भले ही वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट हैं। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए तो ये क्लियर इस नोटिस में लिखा ही हुआ है। यू कैन सी इट, आई हैव पेस्टेड इट हियर कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मीन्स आपका जो एडमिशन है नेक्स्ट सेशन 2022-23 के लिए, वो होगा आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर, जैसा कि पहले से ही हो रहा है। मीन्स अभी तक सी यू सेट को लेकर, सी यू ई टी, सी यू सी टी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है जो स्टूडेंट्स के माइंड में। तो उसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी ये आ गई है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को और पीएचडी वालों के लिए तो क्लियर कर दिया यूनिवर्सिटी ने। तो अब सवाल ये आ रहा है कि अंडर ग्रेजुएट वालों का क्या है। तो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी क्या सी यू सेट होगा या फिर उनके लिए भी डी यू एट ही होगा। मीन्स जिन कोर्सेज में पहले से ही हो रहा था और बाकी जो एडमिशन्स हैं वो मेरिट बेसिस पर ही होंगे जैसे कि पहले हो रहे थे, और या फिर सी यू सेट होगा। सी यू सेट क्या है? वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, और डी यू एट क्या है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना पर्सनल टेस्ट है। मीन्स इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पेपर खुद बनाती है, मीन्स अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती है। बट सी यू सेट की ये दिक्कत है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। मीन्स उससे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ भी साथ में कंडक्ट करवाएंगी। तो अब जो क्वेश्चन और जो कमेंट बॉक्स में भी आप सबके जो डाउट्स आ रहे हैं, सबसे बड़ा जो डाउट आपके माइंड में यह है कि स्ट्रीम कैसे चेंज करेंगे। मीन्स पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि साइंस के जो स्टूडेंट्स होते थे वो साइंस के कोर्सेज में तो जा सकते थे, और वो आर्ट्स के कोर्सेज में भी अगर करना चाहते थे तो वो जा सकते थे। मीन्स सपोज़ एक स्टूडेंट ने 12th क्लास जो है वो साइंस से की हुई है, मेडिकल या नॉन मेडिकल से, तो वो क्या करते थे? वो इंग्लिश ऑनर्स भी कर लेते थे, वो हिंदी ऑनर्स में, वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में जा सकते थे। तो अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। मीन्स जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को लेना चाहते हैं आगे ग्रेजुएशन में, तो वो क्या करेंगे? तो उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि आप भले ही अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो डी यू एड है, उस पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ प्रेपरेशन की भी वीडियोस भी हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप सी यू सेट के लिए आए हैं यहाँ पर तो भी आप सब्सक्राइब कर लें। होपफुली आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे या फिर आप ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, तो उसके लिए भी आपको पूरी गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगी। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज वेल। तो नाउ लेट अस कंटिन्यू कि आप स्ट्रीम कैसे चेंज करेंगे। मीन्स पहले क्या होता था कि आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिल जाता था। आपके जितने भी मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ आती थी डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आपको एडमिशन मिल जाता था। बट अब तो आपको 12th के साथ-साथ एक टेस्ट भी देना पड़ेगा, तो उसमें आपकी स्ट्रीम चेंज कैसी होगी? अब सीयू सेट का अगर हम पेपर पैटर्न देखते हैं तो उसमें आपको अभी तक आई थिंक ये पता चल चुका होगा कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं, मीन्स 2 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपकी इंग्लिश आएगी, जिसमें कि आपकी थोड़ी बहुत रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें आती हैं, लाइक क्वांट्स होते हैं, ये सब कुछ होता है। और जो पार्ट 2 होता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। अब डोमेन स्पेसिफिक अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के सी यू सेट की बात करें जो अब तक हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो एक अलग से डोमेन स्पेसिफिक सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है वो सिर्फ पार्ट ए ही होता है। तो उसी के बेसिस पर उनका एडमिशन होता है। तो होपफुली कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शायद यही होगा अगर सी यू सेट होता है। तो अगर साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप आर्ट्स में आना चाहते हैं, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स तो देखो कॉमर्स के और साइंस के सब्जेक्ट्स में वैसे ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो डोमेन स्पेसिफिक जो टेस्ट है वो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू गो देयर। तो अब ऑप्शन यही बचता है कि बीकॉम, लाइक कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या होगा, जो अभी तक दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, उसमें क्या होगा कि आपका जो सेक्शन ए होता है
उसी में ही आपके जो मार्क्स आते हैं वो उसी को ही कुछ एवरेज या कुछ भी वो अपना जो भी नया रूल इस बार बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। तो अभी आपने अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपको पक्का अपनी लाइक 12th और अपना 11th और 12th का जो भी सिलेबस है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो कुछ भी आपके पास है, तो आप उसको सीरियसली स्टडी करें। आप उसको दोनों चीज़ें माइंड में रख कर करें कि आपको सीयू सेट के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, 12th क्लास के लिए भी करनी है। बट अगर आपका है मीन्स माइंड है कि आप साइंस के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी लाइक डोमेन 1 जो फर्स्ट डोमेन है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके सेक्शन ए की प्रेपरेशन अच्छे से करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या-क्या करना है कि आप अपने इंग्लिश पर काम करना स्टार्ट कर दें। उसमें आपकी वोकैब्युलरी आ जाती है, कॉमन एरर्स आ जाते हैं और लाइक आपकी जो बेसिक ग्रामर है ये सभी होता है। उसमें लिटरेचर वगैरह नहीं आता, तो लिटरेचर का आपको ज़्यादा नहीं है कुछ भी। आप उसमें अगर 12th के स्टूडेंट्स हैं तो 11th के जो 5 टॉपिक्स हैं ग्रामर के, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉमन एरर्स हैं तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग। तो आप में से कितने लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री में और लाइव, अगर लाइव आकर हम पढ़ाना चाहें तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें, सो दैट वी कैन स्टार्ट लाइव क्लासेस आल्सो एंड दे विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके अलावा लाइक आपकी जो रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जीके है, करंट अफेयर्स है, इन सब की प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, अब बीकॉम वाले सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कैसे करना होगा, मीन्स उनके लिए डोमेन स्पेसिफिक कैसे आएगा। तो ये अब थोड़ा-सा अभी कोई भी क्लैरिटी इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है कि बीकॉम के लिए डोमेन स्पेसिफिक कैसे आएगा। तो उसके लिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे साइंस वालों के लिए एक डोमेन सेट किया गया है पहले, हो सकता है कॉमर्स के लिए भी वैसे ही एक डोमेन सेट कर दिया जाए। मीन्स अगर आप कॉमर्स के ही स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स के ही सब्जेक्ट्स में आगे जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो हो सकता है उसके लिए भी लाइक इकोनॉमिक्स है, आपकी अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, जो भी स्टैट्स वगैरह हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई एक और एग्ज़ाम मीन्स डोमेन 2 का सिलेबस सेट कर दिया जाए। तो उसके लिए अभी आपको वेट करना होगा। अभी के लिए फ़िलहाल यही है कि आप अपनी 12th क्लास की जो भी स्टडीज़ हैं, उनको अच्छे से करें, क्योंकि अगर जो भी सीयू सेट का सिलेबस होगा वो उससे ही रिलेटेड होगा। और उसके साथ-साथ जो आपका डोमेन 1 है मीन्स फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए है, उसकी तैयारी आप अच्छे से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो तो होना ही है। सो आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई और डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड अगेन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and stay tuned for the next video on CU set and other relevant details. Thank you so much.